हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। यदि अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट अपने गूगल प्ले स्टोर से जाकर या iOS स्टोर से जाकर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और अपने मन पसंदीदा एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। यदि आप पीछे लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो इस वीडियो को यही पॉज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगला वीडियो देखिए। यदि आप इनमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ सीखने को आज मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ब्रिक्स द्वारा स्थापित पहला बैंक, यानी ब्रिक्स द्वारा कौन सा बैंक स्थापित किया गया था या किया गया है। ब्रिक्स यानी ब्रिक्स जो समूह है इसमें चौथा देश सदस्य कौन सा है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है भैया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक मत कीजिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना था। आंसर आपके आ चुके होंगे। चलो जानते हैं इसका अगला और पिछला। स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स से। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले ये रिक था, RIC, फिर इसके बाद ये ब्रिक हो गया और लास्ट में 2010 में ये ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या या कुल देशों की संख्या 5 है। पहले इसमें रशिया, इंडिया, चाइना थे, फिर बाद में 2009 में ही ये ब्रिक बन गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और वर्तमान में ये 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ जाने के बाद ये ब्रिक्स बन गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा, अब एक नई चीज आप समझ सकते हैं कि इस ब्रिक्स को हम लोग R5 के नाम से भी जानते हैं। पहली बार आपने सुन रहे होंगे, याद रखिएगा, ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये पांचों देशों की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो सभी R से ही शुरू हो जाती है। जैसे ब्राजील की मुद्रा रियाल, रूस की मुद्रा रूबल, इंडिया की हो गई रुपया, चाइना की हो गई रेम्बिम्बी और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो गई रैंड। इसलिए इसको हम लोग R5 के नाम से जानते हैं। मिला नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका ब्रिक्स से ही। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। याद रखिएगा, 16 जून 2009 को रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। 12वां सम्मेलन 2020 का रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ और 13वां सम्मेलन 2021 का भारत में आयोजित होगा। ओके, कुल जनसंख्या अगर हम लोग पूरे विश्व की जनसंख्या को ले लें, है ना, तो पूरी विश्व की जनसंख्या का 41.53% ये जनसंख्या अकेले ब्रिक्स के पास है। यदि हम लोग जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान भारत का, 7वां स्थान पर ब्राजील है और 9वें स्थान पर रशिया है। साउथ अफ्रीका को यहाँ पे त्याग दिया हमने। यदि हम लोग कुल लैंड सरफेस की बात करें, यानी हम लोग कुल स्थलीय क्षेत्रफल की बात करें, तो ये जो ब्रिक्स यानी 5 देश हैं, ये अकेले 26.6% है ना क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, जिसमें पहला स्थान है रशिया का, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है, रशिया। तीसरे नंबर पे कौन है, चाइना। 5वें नंबर पे ब्राजील और भारत 7वें नंबर पर आता है। 1 3 5 7 एक के बाद यानी कि विषम संख्या चल रही 1 3 5 7, है ना। साउथ अफ्रीका आपका 26 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिक्स का पॉइंट। याद रखिएगा ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स विश्व की 5 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स ने आपस में एक दूसरे को सहायता करने के लिए, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक काम करते हैं, वैसे इन लोगों ने मिलकर बनाया है एक न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या बनाया है बच्चा, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और 2012 में इसकी पहल भारत ने की थी कि ऐसा बैंक बनाया जाए, लेकिन चाइना नाराजगी दिखा रहा था। लेकिन 2014 में 15 जुलाई 2014 को सभी लोगों ने क्या किया, पैसा दिया और $100 बिलियन की लागत के साथ इस बैंक की स्थापना हो गई। ओके, भारत की ओर से पहला अध्यक्ष, यानी 2015 में पहला अध्यक्ष बनाया गया था भारत की ओर से। तो वो अध्यक्ष कौन बने थे, KV कामत। 2020 तक ये अध्यक्ष रहे हैं, अब इनका कार्यकाल पूरा हो गया है तो इनका स्थान 2021 में ले लिया है ब्राजील के मार्कोस प्राडो ट्रेयोजो ने, जो 2025 तक इसके अध्यक्ष रहेंगे, यानी 5 साल के लिए ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बन सकता है कोई। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपका चाइना संघाई में है, जबकि इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला गया है, साउथ अफ्रीका में खोला गया है। तो आपने मात्र 5 मिनट में इतनी बेहतरीन जानकारी प्राप्त करी। इसका नोट्स बनाइएगा। कोई भी एग्जाम हो, UPSC से लेकर ग्रुप D तक का कोई भी एग्जाम हो, यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रिक्स से तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो लाइक करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।